राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माफी की मांग पर गतिरोध बरकरार है। वहीं इसी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री सुमित गोदारा मौजूद रहे। राठौड़ ने कहा कि हम सदन के गतिरोध खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। बैठक में तय होने के बाद लीपापोती की गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत शपथ लेने बाद सदन में नहीं आए। उसके बाद जब हाउस वापस लगा तो हाउस के अंदर उन्होंने लिपापोती की और ऐसे शब्द चयन करने की कोशिश की जिससे कि उनके ऊपर माफी का शब्द आवे नहीं। तत्काल स्पीकर ने कहा, सम्मानीय है स्पीकर ने कहा कि नहीं, जो आपने वहां तय किया वही बोलो, लेकिन इन्होंने बोला नहीं। तो जूली साहब बोले कि साहब खेद तो प्रकट कर रहे हैं। खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कहो कि मैंने जो व्यवहार किया मैं उसके लिए सॉरी करता हूं या उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, ये बोलो ना। उन्होंने यह नहीं बोला। तब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पष्ट किया कि देखिए ये वादा खिलाफी ठीक नहीं है। जो आपने चैम्बर में जो बोला वही आप वापस यहां आकर के बोलो, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे। ये गतिरोध इस कारण से बना। और मैं सोचता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने और मतलब जैसे कोई हाईजैक कर दिया हो। नेता प्रतिपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। ये स्थिति भी ठीक नहीं है। तो विधानसभा की गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और इधर गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे कानून व्यवस्था में सुधार किया भजनलाल जी ने, हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने आते ही और चाक चौबंद व्यवस्था करी। हाँ, अपराध तो देखिए, वैसे अपराधों में कमी बहुत आई है। पिछली बार इस टेन्योर में इतने कार्यकाल के अंदर जो अपराध जितने हुए उससे हमारे समय में अपराध बहुत कम हुए। कांग्रेस के राज में अपराध दर्ज भी नहीं होते थे और फरीक को, बेचारे पीड़ित व्यक्ति को और भगा दिया करते थे, समझा करके और उसको निकाल दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल अपराध दर्ज किए, लेकिन वो आंकड़े भी कांग्रेस की तुलना में हमारे अपराध बहुत कम है। यही नहीं, हमारे यहाँ जितने भी अपराध हुए, एक भी मुकदमा, एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तत्काल गिरफ्तार किया, तत्काल उनको सजा देने का काम करवाया और कानून के हवाले उनको किया, जेलों में बंद किया। तो कानून व्यवस्था का किस प्रकार से पालन करवाना चाहिए ये हमारी सरकार को आता है। लेकिन कांग्रेस इस पर और घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है। खुद गहलोत साहब इस बात को भूल गए। कभी कोई इश्यू लाते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि उनके सचिव ने क्या बोला। गहलोत साहब के सचिव ने खुद ने किस प्रकार से और स्वीकारोक्ति जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी यानी गहलोत जी उनसे किस प्रकार का काम करवाते थे, फोन टेपिंग करवाने का काम करवाते थे। जब उनका खुद का सचिव, जो उनका अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसने जब इस प्रकार की स्वीकारोक्ति जाहिर की तो फिर अपने आप को सोच लेना चाहिए कि आज की उनकी स्थिति क्या है। इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं और या समझते हुए भी और अपनी स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाहते। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी कि ये अध्यक्ष का पद गरिमापूर्ण पद होता है, शब्द चयन सही करें। मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, और मैं सोचता हूं कि आप सबके दिमाग में भी वो बातें आ गई कि कैसे शब्द प्रयोग किए थे। जब हाउस चल रहा था तब भी उन्होंने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किए, और जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो, मैं तो वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार की हल्की शब्दावली उन्होंने उपयोग में ली। एक गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए व्यक्ति इतना नीचे स्तर तक उतर सकता है, ये बड़ी चिंताजनक है। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो वादा खिलाफी करे ये भी ठीक नहीं है। जो जुबान कर ली
कि मैं माफी मांगूंगा तो माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगना अपने आप में एक बड़प्पन का संकेत देता है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और हठधर्मिता अपनाई और सदन की गरिमा को तार तार किया। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक पद है। देखिए, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष और सदन का नेता, ये हमारा संवैधानिक पद है। अरे जो संविधान की बात करते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं, संविधान के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, वो संविधान की रक्षा कहाँ कर पा रहे हैं? उन्होंने संविधान का और उल्लंघन किया, संवैधानिक पद की गरिमा को घटाने का काम किया। ये तो निंदनीय है। जो संविधान की रक्षा करने का यदि काम करते तो संवैधानिक विधानसभा का जो सर्वोच्च पद होता है वो स्पीकर का होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, और उनका सम्मान करना ये सभी सदस्यों का कर्तव्य है, जो उन्होंने नहीं किया। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माफी की मांग पर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील यादव ने। राजस्थान में जो एक सियासी गतिरोध है सदन के अंदर, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर जो ये विवाद हुआ था और उसके बाद में ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मामले में कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया था। उनमें से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। अभी डोटासरा जी खुद मौजूद हमारे साथ, पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछते हैं। सर, चूंकि राजस्थान कांग्रेस के मुखिया आप हैं, सदन में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब तक जितनी भी बातें हैं उनके बारे में क्या कहना है कि आगे किस तरह से जाना चाहिए? सदन में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो श्री अविनाश गहलोत जी मंत्री हैं, वो जवाब दे रहे थे किसी क्वेश्चन का, तो उन्होंने एक अनर्गल टिप्पणी बेवजह, जिसका संदर्भ नहीं था, अमर्यादित टिप्पणी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए कही कि ये आपकी अपनी दादी के नाम से आपने ये योजना कर ली। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने उसको माननीय स्पीकर को कहा कि भाई ये अवांछित टिप्पणी है और अनर्गल टिप्पणी है, इसको हटाया जाए। ऐसे जो सदन में नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है, जो शहीद होगी देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके लिए इस तरह की ओछी व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो स्पीकर महोदय ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और आगे दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। तो फिर मैं भी निवेदन करने लगा, वो नहीं माने, आगे मैं देखूंगा, बाद में देखूंगा। तो मैं डैश की तरफ बढ़ के और मैंने अविनाश जी की तरफ इशारा करके, मंत्री की तरफ, और उधर ही चेहरा करके कहा कि ये माननीय मंत्री महोदय की जो टिप्पणी है स्पीकर साहब, ये गलत है, इसको एक्सपंज करवाइए। स्पीकर साहब सदन को स्थगित करके चले गए और हमको बुलाया 15 मिनट बाद में। जब हम गए तो उन्होंने बैठने तक के लिए नहीं कहा और ये कहा कि भाई आप पहले माफी मांगिए, आप डेस्क की तरफ कैसे आए, ये है वो है। तो हमने कहा जी हमारा तो आग्रह ये है कि इस टिप्पणी को एक्सपंज कराइए, इसका कोई करने नहीं, पहले माफी मांगिए फिर टिप्पणी की बात करेंगे। तो हम वापिस आ गए। फिर 4 बजे उन्होंने आकर के और सदन में हम 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया, जबकि डास की तरफ तो हम 2-3 लोग ही गए थे, बाकी तो नीचे थे। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में गतिरोध 2 दिन वो छोड़ के चले गए हमको। शनिवार इतवार था, छुट्टियां थी। फिर जब मंडे को आए, जब बात चली तो ये हुई कि साहब अविनाश गहलोत की ये टिप्पणी को हम माफी भी मंगवा देंगे, इसको हटा देंगे, आप भी खेद प्रकट कर देना। हमारी बात हो गई। बात होने के बाद में उन्होंने फिर सदन चला दिया। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा ये गलत बात है, हमारा ही प्रस्ताव था, आपने मान लिया, जूली जी ने मान लिया, मैं वापस उनको लाता हूं, सदन स्थगित कराता हूं और फिर मैं इसको जो भी आपने तय हुआ है वैसे अपन बोल देंगे 3-4 लोग और इस 1.5 लोग को खत्म कर दें। वो वापिस आ गए। वापिस आने के बाद में उन्होंने कहा साहब ये देखो जो सदन स्थगित हुआ उसमें भी आप संबोधित कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने ऐसी कोई मर्यादित कोई बात टिप्पणी की नहीं, और वो सदन का हिस्सा भी नहीं है, स्थगित हुआ है, फिर भी आपको लगा है तो मैं 1 लाइन उसके लिए भी खेद प्रकट कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। वो चले गए, मुझे बाहर भेजने के लिए कहा। हम 6 लोग बाहर चले गए, अंदर आ गए, वापिस मेरे को बुलाया। मैंने 3 बार खेद प्रकट कर लिया, हर बात के लिए कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने कहा भाई और बता देना आप, लेकिन कम से कम जहां से स्टार्ट हुआ है, अविनाश गहलोत जी ने जो मर्यादित टिप्पणी की है, गतिरोध जहां से स्टार्ट हुआ है, इनसे आप करवा दीजिए, फिर अगर कोई बात रह जाए तो मैं कह दूंगा। ये मेरी गलती होगी, वरना मैंने मेरी बात खेद प्रकट 3 बार कर दिया था, मैं वहीं खत्म कर देता। लेकिन मैंने आगे बढ़ करके कि गतिरोध दोबारा हो ही नहीं,
तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में उन्होंने जो रुख अख्तियार किया, हमको बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए। और कल एक अखबार दैनिक भास्कर की कपोल कल्पित जो न्यूज थी उसके आधार के ऊपर, जिसका कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, और उन्होंने उस तरीके से सदन चलाया और वहां पर मेरे लिए अमर्यादित, असंसदीय, अलोकतांत्रिक टिप्पणियां की कि ये तो विधायक लायक ही नहीं है, जो भी 10-5 से कहा इसको तो परमानेंट निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो स्पीकर ये कहे कि आप डेस्क तक आ गए, उसके लिए भी आप खेद बताओ और हम खेद कर दें, और फिर हमारे लिए इस तरीके से एक अखबार को माध्यम बना करके सदन में उसके ऊपर चर्चा कराए और अपनी व्यवस्था दे कि ये विधायक लायक ही नहीं है। जबकि 2016 में वसुंधरा जी की सरकार थी बीजेपी की, मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, मैं चौथी बार चुनाव लगातार जीत करके आया हूं मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता के आशीर्वाद से। मैं मंत्री रहा हूं, मैं मुख्य सचेतक रहा हूं 5 साल तक, प्रदेश अध्यक्ष हूं पार्टी का, और उसके बाद में इस तरीके से क्रेज। सवाल, अभी मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, आपकी भी, नेता प्रतिपक्ष की भी, आपने फिर भी एक बार पहल करने की कोशिश की है कि अब ये गतिरोध खत्म होना चाहिए। क्या कल जब विधानसभा शुरू हो तो सत्ता पक्ष को, स्पीकर को भी इस तरह की पहल की उम्मीद है आपको? जो मेरे पास सूचना है, जो मेरे सूत्र हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्पीकर माने कि नहीं माने, उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, और इनके बीच में कोई अच्छा मध्यस्थ भी नहीं है। जोगाराम जी हैं, जो जोगाराम जी मेरे को तो जो कह के गए वो मैंने बोला, वहां कहते हैं कि डोटासरा तो पलटू राम है। भाई मुझे तो पलटू राम कह दो, मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दो, पहले भी आपने जो करना था एजेंसियां भेजी हैं, दोबारा कोई भेज दो और कोई मुकदमा दर्ज करा दो, जो तुमको करना कर लो, लेकिन ये सदन तो चलाओ। स्पीकर सीएम के बीच मध्यस्थता की जरूरत क्यों? तालमेल सही नहीं है क्या? अब वो तो जो सुनने में आ रहा है, बाकी तो मैं कोई उनका गवाह थोड़ी हूं, मैं उनका कोई पीए असिस्टेंट तो हूं नहीं, लेकिन ये आम चर्चा है कि इनके बनती नहीं है, और आपस में संवाद भी 3-4 महीनों से था नहीं। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना चाहिए। कल परसों आए थे, लेकिन आज बताइए 5 दिन बाद में भी सदन का नेता, जो पक्ष और विपक्ष सबका सदन का नेता, 200 का नेता है, वो वहां नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छी बुरी, हमको डांटे, फटकारे, और कोई कड़ी सजा दे, नरम दे, माफ करे, जो करे सो करे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। इसका मतलब सदन नहीं चलाना चाहते, मंत्री जवाब नहीं देना चाहते, इनके बाद बजट में कुछ कहने को है नहीं, ये स्पष्ट हो गया अब तो। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माफी की मांग पर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के बाद पार्टी के सदस्यों ने सदन के पूरे सत्र का बहिष्कार कर दिया है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से की खास बातचीत हमारे संवाददाता सुनील यादव ने। किस तरह से आप जो काम करने वाले हैं और सत्ता पक्ष इसको कैसे देखेगा? देखिए, कल मैंने संसदीय मंत्री से बात की थी, आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, और हम चाहते हैं सदन चले, गतिरोध खत्म हो। जिस प्रकार से ये इन्होंने तो तय कर रखा है कि संविधान को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, लोकतंत्र को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, विधानसभा को किस प्रकार से, ये पूरे जो 200 एमएलए इन सबको नीचा दिखाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़ के, जो काम हम आगे बढ़ के कर रहे हैं ये इनका काम है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने काफी सीनियर लोगों से इस बारे में चर्चा की है, सभी ने यही बताया कि ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, वो आके इस चीज का काम करें, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। और उसके पीछे एक ही कारण है, इनके मंत्रियों की परफॉर्मेंस, मंत्रियों की सदन के अंदर जवाब देने की जो लापरवाही है, क्षमता है नहीं, जवाब गलत देते हैं और उसके बाद फजीयत होती है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका निकाल लिया है कि सदन नहीं चले तो हमें जवाब नहीं देने पड़ेंगे। सत्ता पक्ष से लीडर से आपकी टेलीफोनिक बात हुई, कुछ सकारात्मक रूप दिखा वहां से? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से उनको सकारात्मक आश्वासन दिया है, बाकी निर्णय उनको लेना है। तो क्या लग रहा है कल का? हमें तो उम्मीद है गतिरोध खत्म होगा। चाहते भी भाई देखिए, टिप्पणी उन्होंने की, आसन से
संरक्षण मांगने गए तो निलंबित हम हुए। उसके बाद 3 रात तक हम वहां नीचे सोए विधानसभा में। उसके बाद 3 लोगों ने हमने खेद प्रकट कर दिया। अब उसके बाद बचता क्या है? राजस्थान की जनता नहीं देख रही क्या किस प्रकार से लोग हमको हरेसमेंट कर रहे हैं? ये होने वाली चीजें नहीं है। ये सरकार इसको गलत तरीके से लेके जा रही है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राजस्थान की जनता के सवालों की है। आज युवाओं की बात कौन करे, किसान की बात कौन करे, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा रही है, छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, उसकी बात कौन करे? और सरकार नहीं चाहती कि इन विषयों पर चर्चा हो, इसलिए जबरदस्ती इस प्रकार का गतिरोध पैदा करके बैठी है। मैं चाहूंगा सदन के नेता को आगे आकर इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर आपसे बातचीत करते हैं सदन के नेता, तो फिर आपकी क्या जो शर्त है वो रहने वाली है जब समझौता को लेकर? शर्त की तो कोई बात नहीं है, हमने तो हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी। अब 2 मिनट की बात है, मंत्री खेद प्रकट करके और जो इंदिरा जी के प्रति जो जिस व्यंग्यात्मक लहजे में जो बात कही है उसको डिलीट कर दे। देखिए, जो विपक्ष है उसका रुख है वो अब सकारात्मक दिख रहा है और कोशिश यही है कि कल जो गतिरोध खत्म हो, ऐसा ही जो विपक्ष के नेता है वो चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को अध्यापक पात्रता के लिए रीट परीक्षा होगी। प्रदेश भर के सेंटर्स में लाखों अभ्यर्थी रीट परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक आना जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों के सफर को आसान बनाने के लिए कमर कस ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीट परीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने अभ्यर्थियों को 5 दिन रोडवेज बसों में फ्री सफर का तोहफा दिया। अभ्यर्थी परीक्षा में 2 रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। रीट एग्जाम में करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रदेश भर में 1731 सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को घर से एग्जाम सेंटर तक आना जाना मुश्किल भरा है। लिहाजा इस परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज ने बसों से लेकर अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामात किए हैं। रोडवेज के जयपुर मुख्यालय में परीक्षा के लिए तैनात अधिकारी संचालन से जुड़ी पल पल की अपडेट पर नजर रख मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रीट को लेकर राजस्थान रोडवेज ने कसी कमर। 14 लाख परीक्षार्थियों के लिए की गई खास तैयारी। परीक्षा के लिए 39 डिपो से लगाई गई स्पेशल बसें। रोडवेज बेड़े की 3070 बसों में से 1869 बसें रीट परीक्षा के लिए भेजी गई। इसके अलावा सभी मुख्य प्रबंधकों को यात्री सुविधा, वाहन मरम्मत, बसों के ठहराव के लिए निर्देशित किया गया। प्रॉपर अनाउंसमेंट, बुकिंग विंडो जैसी बातों का ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को बेहतर ढंग से निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। परीक्षार्थियों के लिए संचालित होने वाली अतिरिक्त बसों में ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा करने के भी निर्देश। जोनल मैनेजर को अधीनस्थ आगारों से समन्वय स्थापित कर परीक्षार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रीट एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या जयपुर में रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा 233 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। राजधानी में एग्जाम की ट्रैफिक को झेलने की खास प्लानिंग की गई है। परीक्षा स्पेशल बसों के लिए शहर के आउटर में स्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों को शहर के ट्रैफिक से परेशानी ना हो और ना ही बसों की वजह से सिटी का ट्रैफिक प्रभावित हो। इसको देखते हुए ही 5 दिन के लिए जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। राजस्थान रोडवेज ने अभ्यर्थियों के आवागमन की तैयारी की। रोडवेज प्रशासन ने शहर की सीमाओं पर बनाए अस्थायी बस स्टैंड। जयपुर शहर में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 4 बस स्टैंड, 25 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए बनाए अस्थायी बस स्टैंड। अजमेर की तरफ से आने वाली बसों के लिए नारायण विहार, बदरवास तिराहा, अजमेर रोड पर बस स्टैंड। दिल्ली रोड से आने वाली बसों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर की तरफ से आने वालों के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम और टोंक वाली बसों के B2 बाईपास तारों की कूट में बनाए अस्थायी बस स्टैंड। परीक्षा के मद्देनजर बने अस्थायी बस स्टैंड पर पारी प्रभारी और समन्वय अधिकारी भी लगाएं।
अजमेर रोड और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दीपक खंडेलवाल, विद्याधर नगर B2 बाईपास के लिए प्रभुलाल बैरवा को लगाया। दोनों जोनल प्रबंधकों को सभी तरह की व्यवस्थाओं की दी जिम्मेदारी। अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध कराएंगे प्रभारी अधिकारी। उप महाप्रबंधक संचालन अनीता बड़सीवाल रहेंगी रीट की नोडल अधिकारी। 14 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी के साथ रोडवेज बसें तैनात हैं। रोडवेज मुख्यालय से तमाम अधिकारियों के सफल संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसमें बसों की उपलब्धता से लेकर परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य का सपना लेकर परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी रोडवेज बसों में सुगम और सुरक्षित फ्री यात्रा कर सकेंगे।